बहुत ज्वलंत और गंभीर प्रश्न है। इस प्रश्न को पूरी दुनिया को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। मैं जब 3-4 साल पहले छत्तीसगढ़ प्रवास में था, मैंने इस बात को देखा कि श्वेतांबर बंधु अपने जो भी साधु समुदाय आता है उसको अपने गांव के बाहर तक छोड़ करके वापस लौट जाते हैं। श्वेतांबर बंधु अपने साधुओं के प्रति मतलब इतनी अवेयरनेस तो होना चाहिए। मैंने इस दिगंबर जैन शासन में ये बहुत अच्छी चीज़ देखी कि दिगंबर का गुरु रोड में निकला है तो 5 शावक उसके आगे पीछे जरूर होगा। मुनिराज को कुछ हो ना जाए। मुनिराज भले अपने आप में सक्षम है लेकिन फिर भी 4-5 लोग साथ में रहते हैं। लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय में तो गांव से बाहर जाने के बाद कई बार मैं कह रहा हूँ, सबके साथ नहीं कह रहा हूँ, कई बार ऐसा देखने में आया कि बाप जी पुनः पधारिएगा, ऐसा कह करके जब वो लौट जाते हैं तो अकेले में उनको रोड में स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर अकेले में रोड में स्ट्रगल करते हैं और कुछ कैजुअलिटी होती है तो इसका पूरा का पूरा दारोमदार पूरे के पूरे श्री संघ के ऊपर आता है। जिस श्री संघ से वो वहाँ से निकले हैं और जिस श्री संघ तक पहुँचना चाह रहे हैं, उन दोनों श्री संघों की बहुत बड़ी गहरी जवाबदारी होती है। वो प्रायश्चित के भागीदार होते हैं कि हमारे रहते हुए हमारे गुरु के ऊपर इतनी बड़ी चोट लग गई। अब आप सोचिएगा, अगर जिन साधुओं के साथ अभी श्वेतांबर साधुओं के साथ ये घटना घटी है, अगर उनके साथ 2-4 लड़के भी रात्रि विश्राम के लिए होते तो निश्चित रूप से उनके साथ ये घटनाएं नहीं घटती। तो मैं इस बात के लिए पूरी दुनिया के, देश के पूरे भी साधु समुदाय के साथ जुड़े हुए श्रावक वर्गों से कहूँगा कि आप अपने गुरुओं का निर्दोष निरंतराय विहार कराने के लिए साथ में चलिए, सुरक्षा देते हुए चलिए, क्योंकि वो पद विहार करते हैं। पद विहार करने के कारण उनकी जवाबदारियां संभालना आपका भी काम है। अभी मैं इंदौर शहर से जब वापस लौट रहा था तब भी मैंने देखा कि कुछ श्वेतांबर साध्वियां थीं, वो बिल्कुल अकेले ही विहार कर रही थी पूरे रोड में सुबह सुबह के लिए। तो ये हमारे साथ तो बहुत सारी जनता वर्ग थी, लेकिन चाहे दिगंबर साधु हो चाहे श्वेतांबर साधु हो, श्रावक अगर साथ में रहेगा तो इस तरीके की घटनाओं में बहुत ज़्यादा विराम लगेगा। दूसरा, ये एक और देखने में आता है कि कई बार रात्रि के अंधेरे में मान लीजिए किसी ने विहार कर दिया है। वैसे तो दिगंबर जैन शासन का मूलाचार ये कहता है कि जब तक रोशनी पूरी निकल ना आए और आपको आपके हाथ की हथेली सूर्य के प्रकाश में दिखने ना लगे, लकीरें दिखने ना लगे, तब तक किसी संत को रास्ते पे विहार नहीं करना चाहिए। प्रासुक मार्ग में जाएं, दिन के उजाले में जाएं। लेकिन अगर अंधेरे में, कई बार ऐसा होता है, 1-2 जगह मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि महाराज श्री, रात में जैसे मान लीजिए थोड़े गहरे अंधेरे में कोई साधु संग निकल गया तो ट्रक वाले पीछे से जब उनका सफ़ेद वस्त्र इत्यादि देखते हैं तो वो कुछ भयाक्रांत हो जाते हैं। उनको लगता है कि जैसे कोई भूत है या कोई बात है, तो उसके कारण भी कई बार वो चला करके भूत समझ करके उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। मैं कहूँगा वो भी भगवान वर्धमान स्वामी की प्रभावना करने वाला एक बहुत शक्तिशाली संप्रदाय है कि वे साधु वर्ग भी अगर दिन में मार्ग में विहार करेंगे सूर्य के उजाले में और साथ ही साथ समूह में विहार करेंगे तो इस तरीके की घटनाओं में बहुत ज़्यादा विराम लगेगा। आजकल तो प्रशासन से भी अपन इस मामले में मदद ले सकते हैं। प्रशासन को पहले से चेतना दे सकते हैं। एक कागज़ देना होता है जिसमें उनको बता देते कि हमारे साधु वर्ग विहार करेंगे, तो उनके पास से कस्टडी मिलती है जिससे सुरक्षा रहेगी। बहुत पीड़ा मुझे हुई जब मैंने उस वीडियो में उनके पीछे के पीठ के घाव देखे। अब सोचिए, जो निर्दोष चर्या का पालन करने वाले अच्छे साधु भगवंत हैं, उनके ऊपर आतताइयों ने इस तरीके का मारा और कितनी पीड़ा में फिर उन्होंने अपना प्रतिक्रमण, अपना सामायिक, फिर अपना दूसरे कर्तव्य किए होंगे। इसलिए पूरे देश को इस तरह में अलग उखानी चाहिए। मैं पिछले 5-7 सालों से बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देख रहा हूँ